संख्या पद्धति में पहुँचे हैं। 8वीं वीडियो हमारी नंबर सिस्टम की हो चुकी है। तो 8वीं वीडियो में हम क्या चीज़ सीखेंगे, हमने यूनिट डिजिट बहुत अच्छी तरीके से सीखा। फिर अब यहाँ डिविजिबिलिटी रूल सीख लिए। अब आएगी डिविजिबिलिटी रूल के बाद एक नियम आता है, क्या, रिमाइंडर थ्योरम होता है। क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम। क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम का मतलब होता है, रिमाइंडर मतलब हम लोग जानते हैं शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल। और थ्योरम मतलब होता है प्रमेय। मतलब हम सीखेंगे शेषफल प्रमेय कैसे, अर्थात शेषफल कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन में निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, उस तरीके से सीखेंगे। आइए सबसे पहले मैंने कहा एक क्वेश्चन देते हैं। पहले सपोज दैट मैंने एक नंबर लिखा और कहा 6 से आप भाग लगाइए किसमें, और 19 में। क्या करना है? 19 में भाग लगाना। हमने 6 से भाग लगाया 19 में, तो कितनी बार भाग जाएगी? 3 बार। और 18 और कितना आ गया शेष? 1। यही चीज जो आया है यह क्या आ गया है? शेष फल है। क्या आया? शेष फल आया। और जितनी बार भाग जाती है इसको कहते हैं क्या? भागफल कहते हैं। अर्थात जिससे भाग दिया जाता है इसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। और जिसमें भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। क्या यह चीज हम छोटे पे भी सीखे थे कि जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, और जिस नंबर में भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं, और जितनी बार भाग चली जाती है उसको भागफल कहते हैं, और नीचे कुछ बचता है उसी को क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। तो अगर इंग्लिश में हम इसको जानना चाहें तो क्या कहते हैं? भाज्य को कहते हैं डिवाइडेड। क्या कहते हैं? डिवाइडेड। क्या कहते हैं? डिवाइडेड। और भागफल का मतलब क्या होता है? और जो क्वाड्रेंट इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। और जो शेषफल होता है वो तो मैंने बताया, फिर भी लिखता हूँ यहाँ पे। क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। और जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? डिवाइजर होता है। क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं। इतनी चीज हमने सीखा है। डिवाइजर क्या होता है, क्या क्वाड्रेंट होता है, क्या रिमाइंडर होता है, ये चीज हम यहाँ से डायरेक्ट सीखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। और कहाँ से, यहाँ से हमको एक चीज मिला। क्या मिला? कि यदि मैं कह दूं डायरेक्ट कि भाज्य बराबर, क्या होता है? भाज्य बराबर कैसे चेक करें कि हमारी भाग सही है या नहीं सही है? तो भाज्य बराबर क्या होगा? भाज्य बराबर भाजक। क्या होता है? भाजक गुणे भागफल। और प्लस में क्या आता है? शेष। यही होता है हमारा क्या फार्मूला है कि हमने भाग जो दिया है क्या वह सही है या गलत। तो आइए चेक करते हैं भाग हमने जो दिया है वह सही है कि नहीं। भाज्य बराबर क्या है? भाज्य बराबर क्या लिखा है? 19 लिखा है। मतलब यह 19 इधर लिखा है, 19 के बराबर। भाजक क्या है? भाजक मतलब जिस नंबर से मैंने भाग दिया था वो नंबर रहा होगा 6 मल्टीप्लाई। और भागफल का मतलब जितनी बार भाग गई है उसको लिखते हैं 2, और प्लस का रिमाइंडर जो शेषफल बचा है क्या? 1। आइए चेक करते हैं। 19 बराबर, मैंने कहा 6 का गुणा 3 में करते हैं, 6 3 क्या होता है? 18 में प्लस 1 जोड़ेंगे 19, अर्थात 19 बराबर 19 आ गया। हमारा क्या आंसर? सही था। हमने यहाँ पे चेक किया क्या हमने भाग सही से दिया था या गलत दिया था। छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि भाग दे के उसको चेक कैसे किया जाएगा कि हमारी भाग सही है या गलत है। तो हमने ये चीज़ आपको सिखाया। तो हमको ये चीज़ नहीं चेक करना है कैसे हमने भाग किया, सही है कि गलत। इतनी बड़ी भाग हमने अभी छोटा नंबर लिखा था। सपोज दैट मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ, उसमें यदि आपको जैसे मैंने लिख दिया 1987643, और अब बताइए इसमें यदि आपको क्या करना है? 5 से भाग देना है। क्या करना है? 5 से भाग देना है, तो शेषफल क्या होगा? तो इतनी बड़ी संख्या में इससे भाग दे के निकालना कंपटीशन में आपको जानते हैं कितना समय लग रहा है। तो ये चीज़ नहीं सीखना है हमको, ये नहीं सीखना है कॉन्सेप्ट। आइए हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, उसको सीखते हैं वहाँ से।
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम लिखते हैं, हमने यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखा आपको 198 और इसमें आपको मैं बोला 18 से आप क्या करिए डिवाइड करिए। तो आप बोलेंगे सर इतना छोटा लिखे हैं कि ये तो भाग देखने से ही लग रहा है कि ये कट जाएगा। कैसे? 18 से यदि मैं डिवाइड करता हूँ 18 एक कम 18 होता है और एक 8 उतरेगा तो रिमाइंडर इसका क्या आ गया 0 है। क्या आ गया 0। यही हमको सीखना है कि 0 कैसे रिमाइंडर डायरेक्ट हम लिखते हैं, वैसी चीज़ को हमको क्या करना है प्रैक्टिस करना है। सपोज दैट कभी ऐसा होता है कि ऊपर का नंबर मैंने कहा 3 में आप 5 से भाग लगाइए। क्या करिए 3 में आप 5 से भाग लगाइए। तो आप क्या करेंगे कि बोलेंगे सर 5 से यदि भाग लगाते हैं, नीचे का यदि नंबर बड़ा है और ऊपर की संख्या क्या है छोटी है, तो ऑलरेडी वही शेषफल होता है, जो ऊपर की संख्या होती है हमारा क्या होता है वही शेषफल रह जाता है। फिर से इसको समझिए, मैंने कहा यहाँ से फिर से हमने क्या किया, मैंने एक नंबर लिखा 3 बोला इसको लिख लेते हैं हम 7। क्या कहा 7 लिख दिया। अब बताइए 7 से यदि 3 में आप भाग लगाते हैं तो भाग जाएगी तो है ही नहीं, भाग तो जाएगी ही नहीं। हमने क्या कह दिया, यदि हम भाग इसमें लेके जाएंगे भी तो निगेटिव रिमाइंडर में लेके जाएंगे। आइए निगेटिव रिमाइंडर भी सीखते हैं, पहले पॉजिटिव वाला देखते हैं। मैंने कहा 7 से भाग यदि ऊपर का छोटी संख्या उसमें भाग नहीं जाएगी, वह हमेशा वही रिमाइंडर देगा, तो हमेशा वही आंसर क्या होगा 3 ही रहेगा। आइए इन दोनों में नेगेटिव रिमाइंडर अर्थात माइनस के हिसाब से सीखते हैं। हमने क्या कह दिया कि लिखा था 3 में 5 से भाग लगाने पे शेषफल क्या हो, शेषफल क्या होगा। हमने कह दिया 5 से आप 3 में भाग लेके जाइए, लेकिन एक्स्ट्रा बार लेके जाइए। क्या करना अधिक बार। एक बार यदि मैं भाग लेके जाता हूं तो 3 में से -5 घटाएंगे तो क्या आएगा -2 आएगा। -2 कभी रिमाइंडर होता ही नहीं है, अर्थात जिससे मैंने भाग लगाई थी उसी को फिर से जोड़ लेना है। -2 में से +5 जब घटाएंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा प्लस का 3 होगा। हमने यहाँ से एक कॉन्सेप्ट सीखा, यदि माइनस में रिमाइंडर हम कभी अधिक बार लेके जाते हैं तो जिस नंबर से मैंने भाग लगाई थी उसमें से माइनस वाले को क्या करना है घटा के लिखना है। फिर से मैंने कहा यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा 7, मैंने कह दिया इसमें आप 7 से एक्स्ट्रा बार लेके जाइए, अर्थात एक बार भाग लेके चले जाइए। तो आप क्या करेंगे 7 से भाग लगानी है। क्या करना है, आइए 3/7 का निकालते हैं भाग लेके। मैंने कहा 7 से आपको 3 में क्या करना है भाग लगाना है। आप एक बार इसको एक्स्ट्रा लेके जाइए, 7 एकम 7 होता है, माइनस करते हैं ना, तो 7 में से 3 को जब घटाते तो -4 आ गया। क्या गया -4। मैंने बताया -4 कभी रिमाइंडर देते नहीं है, और जिस नंबर से हमने भाग लगाया उसी को फिर से घटा के बात करते हैं। माइनस प्लस मिलके माइनस होता है, -4 में से +7 घटाएंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो क्या मैंने वही कॉन्सेप्ट आपको बताया, यदि नीचे का नंबर छोटा हो, नीचे का नंबर यदि क्या हो बड़ा दिया हो और ऊपर का नंबर छोटा हो तो हमेशा रिमाइंडर ऊपर वाला ही होता है। फिर से यहाँ से मैंने कोशिश की एक नंबर देखने की, आपको देखिए कैसे। फिर से मैं यहाँ पे एक नंबर लिखा, जैसे मैं नंबर लिखता हूँ 1965 अपन, आपको क्या करना है इसमें भाग लगा देना है 5 से। मैंने किससे कहा भाग लगाने 5 से। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल में मैंने एक नियम सिखाया था कि 5 से आपको लास्ट अंक में भाग देना है। क्या करना है लास्ट अंक पे। 5 का मतलब क्या होता है 5 की पावर 1 लिखते हैं, और 1 क्या बताता है पीछे से एक अंक जो दिया है इसमें 5 से भाग लगाएंगे, यदि कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होती थी कट जाती थी, अर्थात रिमाइंडर उसका क्या आएगा 0 आएगा। इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0। सपोज दैट फिर से मैंने नंबर रिपीट किया 29698, और बोला मैं इसमें आपको 5 से क्या करना है भाग लगाना है और शेषफल ज्ञात करना है। क्या करना है शेषफल ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे 5 का
नियम जानते हैं। तो 5 का नियम क्या कहता है, लास्ट के एक अंक में आप भाग लगाइए, 5 से भाग लेके जाएंगे 8 में, तो 5 एकम क्या होता है, 5 होता है। एक बार भाग गई, लेकिन हमको भागफल नहीं निकालना, हमको शेषफल ज्ञात करना है। तो 5 में 8 में से 5 को घटाएंगे तो क्या होता है, 3 इसका रिमाइंडर हुआ। अब आप आइए इसको पूरी तरीके से भाग देके चेक करिए, रिमाइंडर इसका 3 ही आया है क्या। हमने यहाँ पे 5 से भाग लगाना शुरू किया, इसका रिमाइंडर 3 आना चाहिए। देखिए कैसे, इसका आंसर क्या था, 3 था। 5 से भाग लगाया 5 बार, 5 पचे 25 और 4 46, 5 9 45 हो गया, 6 में से 5 गया 1, 5 से 5 दिया 15 और 4 48 हो गया, 5 9 45 और रिमाइंडर क्या गया, 3। इतना भाग करने का क्या नियम मैंने इसीलिए जो डिविजिबिलिटी रूल आपको सिखाया वह बहुत ही यूनिक तरीके से सिखाने की कोशिश किया। आपको बस इस यूनिक मेथड को आपको इसमें क्या करना है, एक झलक दिखाना है और देखते रहना है, और देखते रहेंगे तो आपका आंसर भी देखते देखते ही लग जाएगा बिना पेन पेपर का। तो हमने यहाँ से आपको रिमाइंडर थ्योरम निकालने की सिखाया कि कैसे निकाला जाता है क्या, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर मतलब होता है शेष फल कैसे निकाला जाएगा, ये चीज हम यहाँ पे डायरेक्ट सीख रहे हैं कैसे। उसी चीज को आपको क्या करना है, बार बार रिपीट करना है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक नंबर दे दिया आपको, और वह नंबर रहा होगा 70 और प्लस 42 और प्लस 133। मैंने कहा इन सब में आप क्या करिए, भाग लगाइए किससे, 18 से। मैंने किससे कहा भाग लगाने के लिए, 18 से। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको पहले ऐड करेंगे। एक तो तरीका आपके पास ही होगा कि आप इसको क्या करिए, ऐड करके 3 में 2 जोड़ेंगे, 5 हो जाएगा, 5 मैंने लिख दिया। फिर 3 में 4 3 7 7 7 14 को 4 लिखेंगे, 1 1 2 245 बटे क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे। तो 18 मैंने लिखा, बोला अब इसमें आप 18 से भाग लगाइए, तो कितनी बार भाग जाएगी और शेषफल इसका क्या होगा। 18 से यदि भाग लगाते हैं, यहाँ पे आइए भाग लगा के हम देखते हैं। मैंने कहा 18 से भाग दिया एक बार, 18 कम 18, 14 में से 8 गया तो 6 और यहाँ पे बच गया 5, 65 हो गया। 65 के 18 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 65 से कम होना चाहिए। हमने कहा 18 का पारा 3 बार पढ़ते हैं, 18 3 या 54 होता है। 5 में से 4 जाएगा 1, 6 में से 5 गया 1, अर्थात इसका रिमाइंडर जो आएगा वो क्या होगा, 11 होगा। आइए इसको हम यूनिक मेथड से सीखते हैं। क्या 18 से यदि मैंने कहा इसको मैं भाग लेके जाता हूँ, 18 से मैं इसको भाग लेके जाता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। 18 से डायरेक्ट मैंने कहा 72 होता है, 18 चौक क्या होता है, 72 होता है। लेकिन 70 से कितना ज्यादा हो रहा है, 2 ज्यादा हुआ था, तो 2 18 में से घटाएंगे, 18 में से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा हमको, 16 मिल गया। फिर से समझिए मैं यहाँ पे 16 क्यों लिखा, क्योंकि 18 से मैंने 70 में भाग लगाया। 70 में मैंने कहा था माइनस रिमाइंडर भी आता है। 18 से क्यों ना हम 4 बार लेके जाए तो -2 हमको मिल जाएगा। 18 चौक क्या होता है, 72 होता है। 72 में से 2 को घटाएंगे तो -2 रिमाइंडर हुआ। हमने बताया -2 कभी देते नहीं है, और प्लस का ये 18 कर देंगे तो हमको मिलेगा क्या, 16। क्या यही चीज मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हूँ 16, तो आप समझ सकते हैं मैं इसको यहाँ पे 16 लिख दिया। फिर बीच में क्या था, प्लस, मैंने प्लस लगाया। 18 से भाग लगाते हैं 42 में, 18 दूनी क्या होता है, 36 होता है, तो क्या बच जाएगा रिमाइंडर, 6 होगा। प्लस 18 से भाग लगाइए 133 में, क्या करना है, 18 से भाग लगाइए 133 में, तो 18 क्या होता है, 18 5 90, 18 126 होता है। 126 में क्या जोड़ दिया जाए, 133 हो जाए, तो मैंने कहा 7 जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये होगा। अब क्या करना है, आपको जोड़ लेना है। 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 में 16 जोड़ लेते हैं। 16 में 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 29 होगा। क्या हो गया, 29। अब इसमें 18 से आपको भाग लगानी है, रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 11। तो आपको हम समझ रहे हैं यहाँ पे कि बहुत ही बेस्ट तरीका से मैंने समझाने की कोशिश किया, तो हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा।
तो यहाँ से अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और फिर से रिपीट करते हैं, इसी चीज़ को सिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। और फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। तो ज़्यादातर आप माइनस वाले पे भी लगा सकते हैं और प्लस वाले पे। माइनस वाले में क्या करना है, माइनस में यदि रिमाइंडर लेके जाते हैं तो जिस नंबर से आपने भाग दिया था उसी में से उसको घटा के फिर से लिखना होता है। आइए फिर से एक नंबर हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट मैंने नंबर लिखा 8 और 5 5 3, फिर उसके बाद 8 और 8 6 0 प्लस 7 6 8, और फिर से मैंने नंबर यहाँ पे लिखा प्लस 5 9 3 और फिर से 7 और 9। अब मैंने कहा इतने बड़े नंबर में आपको रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल ज्ञात करना है, वो भी भाग लगाना है किससे, 25। अब तो आप क्या करेंगे, इन सबको जोड़ने के बाद फिर से 25 से भाग लगाना शुरू करेंगे, वो भी एकदम बच्चों वाली कहानी करेंगे। तो आपको सबसे पहले 25 का रूल पता होना चाहिए कि 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ये जो पावर होती है मैंने डिविजिबिलिटी रूल में अच्छे तरीके से आपको बताया कि पीछे से दो अंक में यदि भाग लगाते हैं वो पता चलेगा कि उसमें रिमाइंडर क्या है। तो मैंने कहा 25 से आप डायरेक्ट इसमें भाग लगाइए 53 में। 53 में यदि भाग लगाते हैं 25 दूना क्या होता है 50 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर 3 का आएगा, बीच में प्लस था मैंने प्लस लगाया। फिर से 60 है, 60 में 25 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 10 आएगा रिमाइंडर, फिर से प्लस। यहाँ पे 2 अंक है मैंने 2 अंक लिखा 18 रिमाइंडर, प्लस यहाँ पे 2 25 75 4 79 4 हो गया। यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि मैंने कहा यहाँ से 2 अंक में आपको 25 का टेबल पढ़ना है और रिमाइंडर लाना है 10। यहाँ पे मैंने लिखा 25 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 50 हो जाता है, 60 में से 50 घटाते हैं तो रिमाइंडर क्या मिला, 10 मिला। 25 से इसमें पहाड़ा पढ़ते हैं, 25 दूना क्या होता है 50 होता है, और 68 में से 50 जब माइनस करते हैं तो 18 मिलता है। 25 3 75 होता है, 79 में से 75 माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, 4 मिलता है। अब इन सब को जोड़ के हमारा क्या हो गया, आसान हो गया। देखिए 10 में 3 जोड़ेंगे 13 होता है, 13 में 4 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, और 17 में 18 जोड़ देंगे तो 35 मिल गया। क्या मिल गया, 35 मिल गया। क्या मिला, 35 मिला। 35 में आपको 25 से भाग लगाना, एक बार भाग जाएगी हमारा आंसर शेषफल निकल के आया क्या, 10। आइए चेक करते हैं। मैंने कहा 25 से आपको भाग लगाना है 35 में, 25 एक कम 25, 5 में से 5 0, क्या 10 आ गया। ये चीज़ आपके माइंड में डेवलपमेंट होना चाहिए कि 25 से यदि मैं भाग लगा रहा हूँ, एक बार भाग गया तो घटाने आपको माइंड में ही आना चाहिए, ना कि एक बार यहाँ पे 35 लिखा फिर 25 लिखा, यहाँ पे 0 1, इस तरह से करना नहीं, आपके माइंड में ही हो जाना चाहिए कि 35 में से 25 घटाते हैं तो 10 ही आता है। यहाँ से हमने इतने बड़े क्वेश्चन को, फिर से आइए एक क्वेश्चन और लिखते हैं थोड़ा बड़ा। ऐसे ही क्वेश्चन को अभी इस रिमाइंडर थ्योरम में आपको 2 टॉपिक्स पढ़ना है, एक फॉर्मेट्स थ्योरम होता है, एक विल्सन थ्योरम होता है। तो फॉर्मेट्स थ्योरम से पहले हम यहाँ पे एक और चीज़ जानते हैं, फैक्टोरियल वाली बात कभी आती है तो एक क्वेश्चन पहले लिखने के बाद फिर फैक्टोरियल पे आते हैं। मैंने यहाँ पे वह क्वेश्चन लिखा क्या कि 7 3 6 1, क्या लिखा 7 3 6 1, और फिर से प्लस किया 11 829 और प्लस 1 7 6 9। अब इसमें आपको भाग लगा देना है किससे, 8। अब 8 का आपको तुरंत माइंड में जाना चाहिए कि 8 का नियम होता है 2 की पावर 3। 3 कहने का मतलब पीछे से 3 अंक में भाग लगा के हमको रिमाइंडर पता कर लेना है, और आगे क्या लिखा उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। 8 से यदि इसमें भाग लगाते हैं 8 चौक को 32 4 36 और 4 बच गया 41 हो गया। 41 में 8 से भाग जाएगी 5 बार और शेषफल क्या बचेगा 1। हमेशा शेषफल ही ऊपर लिखना है। 8 से भाग लगाते हैं एक बार और यहाँ पे 29 हो गया। 29 8 त्रिक का क्या होता है 24 होता है, 5 बच गया। फिर से मैंने यहाँ पे 8 9 72 और 4 बच गया, 8 6 48, 1 बच गया रिमाइंडर, 5 1 6 1 7 आ गया। क्या आ गया 7। 7 में हम 8 से भाग लगाते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा,
प्लस से देखते हैं तो हमने बताया था यदि नीचे का नंबर बड़ा हो ऊपर की संख्या छोटी हो तो हमेशा आंसर क्या होता है, वही रहता है। क्या हो गया, 7 हो गया। आइए माइनस वाले पे चलते हैं। मैंने कहा एक बार इसको ज्यादा लेके चले जाएंगे तो -1 रिमाइंडर आ गया। 8 एकम क्या होता है 8, 7 में से 8 गया तो -1। फिर मैंने कहा जिस नंबर से हमने भाग लगाई थी उसी में +8 जोड़ के आंसर हमारा क्या आ गया, 7। क्या वही चीज है। तो हमको प्लस करना है कि माइनस करना है, ये सब चीजें तो आपके माइंड में ही डेवलप होगा। उसको आप खुद समझ सकते हैं कि किसको मैं ज्यादा बार लेके जाऊं। जो करीब में है प्लस वाला करीब में दिखाई रहा है तो प्लस बार भाग लेके जाइए। यदि माइनस के करीब है तो आप माइनस करके तुरंत माइनस करके ही लिख दीजिए, वहाँ क्या दिक्कत है। वो तो आपके माइंड के ऊपर है कब डेवलपमेंट करेगा। हमने कहा यदि क्वेश्चन कभी एक फैक्टोरियल का आता है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, इसको क्या कहते हैं, फैक्टोरियल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। और फिर मैंने कहा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डॉट 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 880 फैक्टोरियल, और आपान में क्या करना है 120। अब आपको क्या करना है, 5, जैसे ही आप 5 के फैक्टोरियल में जाते हैं, इसके 5 के फैक्टोरियल तक जाते हैं तो हमेशा क्या आने लगता है, 0 आने लगता है। देखिए कैसे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ फैक्टोरियल का मतलब होता है, मैंने कह दिया एक फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1, और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2 गुणे 1 बराबर 2 आ गया। फिर मैंने कहा 3 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 गुणे 2 गुणे 3 होता है अर्थात 6 होता है। फिर से मैंने कहा 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 होता है, अर्थात इसको इन्वर्स करके भी लिख सकते हैं आप। यहाँ से 3 से स्टार्ट हुआ था, 3 गुणे 2 गुणे 1, ये 4 से स्टार्ट है, 4 3 और 2 गुणे 1, 4 3 12 दूनी 24, 24 हो गया। यहाँ तक आया होगा आपको समझ में। फिर मैंने कहा 5 से यदि करते हैं, 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 4 3 2 1, 5 चौक को 20 यानी 60 दूना 120 होता है, 120 आ गया। तो हमको तो 120 से डिवाइड ही करना है, तो अर्थात इसके इधर यदि हम जाते हैं तो शेषफल हमारा क्या होगा, इधर 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हमको 5 के फैक्टोरियल की बात तो जाना ही नहीं था, अब हमको 4 के फैक्टोरियल तक जाना है। तो 4 के फैक्टोरियल का योग कितना हुआ, 24 में 6 जोड़ेंगे 30, 2 32, 1 33, अर्थात इसका क्या गया 33 में भाग लगाना है, कितने से 120 से। मैंने एक चीज बार बार आपको बताने की कोशिश की, यदि नीचे की संख्या बड़ी होगी और ऊपर की संख्या छोटी होगी तो हमेशा रिमाइंडर हमारा क्या होगा, वही रह जाएगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो गया 33 हो गया। तो आइए हम फॉर्मेट्स थ्योरम के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। नंबर इसका क्या रिमाइंडर थ्योरम, आप रिमाइंडर का हर एक क्वेश्चन बस इसी कॉन्सेप्ट पे लगाइए। मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, हर एक क्वेश्चन कराने का मतलब क्या है कि YouTube पे वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है हमको, इसलिए हर एक क्वेश्चन तो मैं करा नहीं सकता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट ही सिखाऊंगा। आप उस कॉन्सेप्ट पे बस हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, आप लगाइए। यदि कोई क्वेश्चन नहीं लगता है तो कमेंट बॉक्स में हमारे यहाँ कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। तो आइए अब हम सीखते हैं यहाँ पे क्या फॉर्मेट्स थ्योरम क्या होगा। सबसे पहले सीखते हैं फॉर्मेट्स थ्योरम क्या मिलेगा, देखिए फॉर्मेट्स थ्योरम। फॉर्मेट्स थ्योरम का एक रूल होता है, क्या है रूल, उसको आपको क्या करना है, सीखना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक नेचुरल नंबर ले लिया, क्या लिया, एक नेचुरल नंबर लिया, फिर मैंने कहा यदि इसकी पावर मैंने p-1 मान लिया, क्या मान लिया p-1, और इसमें मैंने बोला आप p से क्या करिए, भाग लगा दीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका रिमाइंडर हमेशा 1 ही आता है। क्या आता है, हमेशा रिमाइंडर 1 देता है, हमेशा हमेशा के लिए 1 होता है। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या चीज कि 2 कॉन्जुगेटिव n, क्या मतलब क्या होता है, n जो होता है ना p-1 को प्राइम नंबर होते हैं, क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। क्या होता है, को प्राइम नंबर, क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं।
को प्राइम नंबर कहने का मतलब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा क्या 38 और आपान में बोला 103 से आपको क्या करना है, और इसकी पावर में मैंने लिख दिया 100। क्या कहा 102 कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो जितने से भाग लगानी है इससे एक कम करके इसकी पावर में जो लिखा है यही को प्राइम नंबर के रूप में होता है। तो मैंने कहा एक यहाँ पे एक आपको फॉर्मेट्स बताया, ऐसा क्वेश्चन जब कभी दिखे कि जिससे भाग लगानी है उसकी पावर में एक कम करके यदि लिखा हो तो हमेशा उसका रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा, उसको लगाने की जरूरत ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट है, आपको सीख लेना चाहिए। यदि 103 यहाँ पे लिखा है इससे इसकी पावर में एक कम लिखा है, तुरंत बिना पूछे आप एक आंसर मार के चले आइए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। फिर से देखिए, कोशिश करिए इसको। मैंने कहा 64 मैंने लिख दिया और आपान में 31 कर दिया। मैंने कहा ये जो पावर है ना, ये पावर जो इसकी पावर में लगा एक कम करके, अर्थात जो 31 लिखा इससे एक कम करके इसकी पावर मैंने लगा दिया क्या 30। अब आपसे पूछा इसका शेषफल क्या होगा, तो आपको ये माइंड में घूमना चाहिए बार बार कि ये तो सर बताए थे इसका रिमाइंडर हमेशा क्या होता है 1 होता है, फॉर्मेट्स थ्योरम। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर छपेगा। एक बार इसको फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक नंबर मैंने यहाँ पे लिखा आपको 36/91। क्या लिखा मैंने 36/91। फिर मैंने पूछ दिया इसकी पावर 90 लग गई, तो अब बताइए इसका शेषफल क्या होगा। क्या निकालना है शेषफल, शेषफल क्या होगा, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए। यहाँ पे तो 91 दिख रहा है और ये कम भी यहाँ पे 90 दिख रहा है, ये कम हो गया है। अर्थात सर ने बताया था कि पावर में यदि बेस जिससे डिवाइड किया जाता है इससे यदि पावर में एक कम आ गया तो उसका हमेशा शेषफल क्या होगा 1 होगा। ये चीज हमने यहाँ पे सीखने की कोशिश की। आइए फिर से यहाँ पे क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या देखते हैं उसका भी काम वही हो। तो आपके माइंड में फॉर्मेट्स थ्योरम चल रहा होगा और फॉर्मेट्स थ्योरम में आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैंने बताया। फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने कह दिया यदि मैं लिखता हूँ 3 की पावर 4 और इसकी पावर भी मैंने लगा दी क्या 5, और गुणे में क्या लिख दिया और 3 की पावर 1 और आपान में क्या लिखा 5, क्या लिख दिया 5। तो ये इसके ऊपर जो पावर लगी है ना इससे आपको कुछ मतलब ही नहीं है, तो आपको बस यहाँ से इतना पकड़ लेना है, इतना पकड़ना है, आप उसको क्लियर करिए। देखिए आपको बस ये यहाँ से इतना फॉर्मेट्स थ्योरम मैंने आपको सिखाया, इसकी पावर कुछ भी वह कर दे यहाँ से वो पावर का पावर लगाते चले जाए, लेकिन आपको बस फॉर्मेट्स थ्योरम में क्या मैंने बोला था, यदि नीचे का नंबर 5 लिखा है इसका मतलब 5 से एक कम होगी पावर 4, पावर 4 कम हो गई, इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा। 1 की पावर 5 करिए, चाहे 1 की पावर 1000 या लाखों करोड़ कर दीजिए, उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आती है। गुणे में क्या करना है 5 से यदि इसमें भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 ही आएगा, 3 एक कम 3 हमारा क्या हो गया आंसर। आपको मैंने ये चीज यहाँ से सिखाया कि आपको ये नेचुरल नंबर, सपोज दैट फिर से मैं वही फार्मूला लिख रहा हूँ कि एक नेचुरल संख्या होगी, एक नेचुरल क्या हो गई संख्या हो गई। मैंने कहा इसमें आपको क्या करना है p से क्या करना है भाग लगाना है, और इसकी ये जो पावर है ना इसी से एक कम कर दिया मैंने। ये एक फार्मूला आपके माइंड में घूमना चाहिए कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे n जो नेचुरल नंबर मैंने लिख दिया 64 और आपान में जो डिवाइड कर रहा है ना इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिखा 61 लिख दिया। और आपसे पूछा था क्या इसी से एक कम करके यहाँ पे 61 से एक कम करते हैं तो क्या आएगा 60 आएगा। तो आप बताइए आप इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो सब कहेंगे सर 1 होता है क्योंकि इसका ये नियम है। क्या है नियम है। तो हमने यहाँ से सीखा कि यदि आपको फॉर्मेट्स थ्योरम में जाना है तो बहुत ही यूनिक मेथड माइंड से आप कर सकते हैं। आइए क्या फिर से यहाँ से बनाने की कोशिश किया जाता है। कुछ क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन देखिए मैं लिख रहा हूँ, उसको आप सेट करने की कोशिश करिए। जैसे मैंने लिखा क्या 72, क्या लिखा 72 की पावर मैंने 85 लिख दिया और बोला 29 से आपको क्या करना है भाग लगाना है। तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए यार यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा है
और यहाँ पे को प्राइम संख्या अर्थात अभाज्य संख्या लिखिए, तो आपके माइंड में तुरंत ये तो 85 लेकिन है, ये 29 से एक कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो आपके माइंड में आया होगा कि क्या एक पावर यदि हम इसकी कम कर दें तो 84 होता है। तो आप बोलेंगे सर इसको हम लिख सकते हैं 72 की पावर 84 और एक कम कर दें 72 की पावर 1 और अपान में क्या लिख दिया मैंने? इतना आपके माइंड में चल रहा होगा। फिर मैंने कहा यदि 29 में 3 का गुणा कर देते हैं तो सर जी हो जाएगा। तो हमने कहा यदि 72 की पावर में क्या कर दें हम? एक कम कर दें 29 से, मैंने कहा 28 लिख सकते हैं। और 28 में क्या किस संख्या का गुणा किया जाए? 84 हो जाए। तो मैंने कहा 3 का गुणा कर दूंगा और लिख दिया 29 और लास्ट में 29 से 72 की पावर। अब आपके माइंड में चल रहा होगा क्या फार्मूला बन गया कि नीचे का यदि नंबर 29 रहा होगा और एक संख्या कम हो गई 28, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 1 इंटू 72 की पावर 1 अपान 29। तो आप 29 से यदि 72 में भाग लगाते हैं तो आपके माइंड में 2 बार भाग जाएगी। 29 दूना क्या होता है? 58 होता है। 58 यदि माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 14 आएगा। तो 1 गुणे 14 बराबर क्या आ गया? 14 हमारा। तो ये फॉर्मेट्स थ्योरम आपके माइंड में होना चाहिए और आपको सेट करने का तरीका आना चाहिए। यहाँ से एक 29 आ गया तो आपको माइंड में तुरंत आना चाहिए यहाँ पे 28 हमको लाना है, चाहे जैसे सेट करिए आपको 28 आना चाहिए। तो यहाँ से हमने फॉर्मेट्स थ्योरम सीखा। एक थ्योरम और बचती है, रिमाइंडर थ्योरम पूरा का पूरा क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। आइए उसको भी समझ लेते हैं इसी वीडियो में। विल्सन थ्योरम क्या होती है? देखिए यहाँ पे विल्सन थ्योरम सीखते हैं। क्या सीखते हैं? विल्सन थ्योरम। क्या मैंने दिया यहाँ पे? विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम में क्या, एक मैंने वहां पे बताया था, अभी हमने फॉर्मेट्स थ्योरम सीखा। विल्सन थ्योरम क्या होती है? यदि मैंने P मान लिया और माइनस का 1 बोला और अपान में भाग लगाया P से, और इसमें जो मैंने कहा था इसके में क्या मैंने लगा दिया? ए फैक्टोरियल। क्या लगाया? फैक्टोरियल। तो हमेशा इसका जो रिमाइंडर होगा ना, क्या होगा? रिमाइंडर जो होगा वो हमको क्या देगा? P माइनस 1 देगा। आइए यह फार्मूला हमारा क्या बन गया? देखिए इसी फार्मूले पे हम क्वेश्चन सेटअप करते हैं। हमने एक क्वेश्चन मान लिया अकॉर्डिंग कोई नंबर, सपोज दैट उस नंबर को हमने लिख दिया 1 2 6। P माइनस 1 कहने का मतलब जो नंबर नीचे लिखा है, सपोज दैट फिर से सेट करते हैं, मैंने लिखा 127। अब P का मतलब क्या हो गया? 127 हो गया और P माइनस 1 लिखने का मतलब 127 माइनस 1 का फैक्टोरियल हो गया। अब क्या करना है आपको? यहीं पे अब सेट हो गया क्वेश्चन, आपको बताना है कि आंसर कैसे आएगा। P माइनस 1 से आपको यही चीज डायरेक्ट यहाँ पे उठा के लिखना है। 127 माइनस 1 बराबर 100। हमारा क्या हो गया? शेषफल हो गया। आप यहाँ से सीखने की कोशिश करिए। फिर से मैंने कहा इसके में मैंने बटे में मान लिया 191, हमको भाग लगानी है किससे? 191 से। और मैंने कहा वो हम अगर विल्सन थ्योरम में जाते हैं तो हमको लिखा, मैंने लिखा 199 माइनस 1, जैसे यहाँ पे P माइनस 1 लिखा था फैक्टोरियल कर दिया बराबर। आपको आंसर कहाँ से मिलेगा? P माइनस 1 से। तो P माइनस आपका क्या है? 191 माइनस 1, तो आंसर आ गया 190 डायरेक्ट आंसर। यदि आपको नेचुरल नंबर्स पे मैंने प्रैक्टिस करवाया उसी पे करते तो फॉर्मेट्स थ्योरम भी क्लियर हो जाती। सपोज दैट मैंने मान लिया था नेचुरल नंबर बन रहा होगा 191 से भाग लगानी थी, एक कम करके हम लिखते थे 190। अब बताइए 191 से 90 में भाग देंगे तो ये ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा, तो आंसर क्या होगा? 190। क्या वही आंसर है? तो आपके समझ की फेर है, आप चाहे जैसे भी समझ सकते हैं। फॉर्मेट फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं सेट कर रहा हूँ, देखिए कैसे। सपोज दैट मैंने नंबर लिखा P इक्वल 131। अब आपसे पूछा कि यदि क्वेश्चन मैं इस तरह नहीं देता हूँ, आपके सामने फार्मूला मैं लिख दिया P इक्वल 131, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन देखिए बना रहा हूँ। तो बताइए
शेष फल क्या होगा। अब आपके सामने बना के खाना दे दिया गया, आपको खाना ही है, तो आप क्या करिए, पी की वैल्यू 131 यहाँ पे रखिए 131 अपान पी माइनस 1 मतलब 131 में से एक घट गया 130, आंसर हो गया क्या 130। तो इस तरीके से आप लोग विल्सन थ्योरम, फर्मेट्स थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम तीनों बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने क्लियर किया और इस तरीके से यह क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो हम लोग कुछ नए टेक्निक पे और नए टॉपिक सीखेंगे अगली वीडियो में। और बस आज के लिए इतना ही, और हमारे वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एक दूसरे को ज़रूर बताइए। जिसको अच्छा लगेगा पढ़ने में, देखने में, तो वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, कोई भी होगा। यदि मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप लोग शेयर करते रहिए। थैंक यू क्लास।